सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित हमने 132 क्वेश्चन करवाए। फिर आदिकाल से संबंधित 345 क्वेश्चन, भक्ति काल से संबंधित 771 क्वेश्चन, रीतिकाल से संबंधित 381, आधुनिक काल से संबंधित 153 क्वेश्चन करवाए हैं और हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित 2065 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 2065 क्वेश्चनों में से हमने 745 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं गद्य साहित्य से संबंधित और कुछ क्वेश्चन किए हमने नाटकों से संबंधित। नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसके नाम से अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। और अब हम कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और देखिए, जो उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसके नाम से भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़े पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ में करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है। देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है, यहाँ पे आप समझेंगे कि देखिए, झूला नट उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। अगर आपने जो पढ़ा हुआ आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको सरल लगेगा, लेकिन जो उपन्यास आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और उसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको हार्ड लगेगा। ऐसे भी लगेगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें से कुछ अलग नहीं पढ़ा रही हूँ, वही पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर में आया हुआ है और जो इस बुक में दिया गया है। मैं अपने पास से कुछ जोड़ कर नहीं बता रही हूँ। मेरे को जो कुछ आता है, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करती जाती हूँ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है। झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्री पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्री पुष्पा जी हैं। झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्री पुष्पा जी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश। देखिए, जो मैत्री पुष्पा जी हैं इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? स्मृति दंश है, बेतवा बहती रही, ईदनमम, चाक, आलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी भाग, चिन्हार, गुना बेगुना। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। देखिए, जो इरावती है ये कैसा उपन्यास है? प्रसाद जी का उपन्यास है। कौन सा? इरावती। तितली है, इरावती है इनका। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती है वो कैसा उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रसाद के द्वारा रचित जो इरावती है वो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी अपूर्ण कृति है ये इरावती। और कब की है? सन 1936 में ये लिखा गया था। इनके द्वारा उपन्यास है कंकाल और तितली। कंकाल और तितली दोनों इनके सामाजिक उपन्यास हैं, जबकि इरावती इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। कब का है? सन 1936। और ये अपूर्ण एक कृति है, अपूर्ण उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो देखिए, गोदान है, सेवा सदन भी है, कर्म भूमि है, लेकिन शेखर एक जीवनी नहीं है, क्योंकि शेखर एक जीवनी है वो किसकी है? आज्ञा जी की है। गोदान इनका 1936 का है, सेवा सदन 1918 है, कर्म भूमि सन 1932 है, शेखर एक जीवनी आज्ञा जी का है। शेखर एक जीवनी आज्ञा जी का 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला भाग 1940 और दूसरा भाग 1944 को हुआ था। देखिए, शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। देखिए, अब की बार मैं इनका रचनाकाल मैं खुद आपको लिख कर बताऊंगी। ठीक है, शेखर एक जीवनी है वो 2 भागों में है। पहला भाग है उसका 1940 और दूसरा भाग है 1944। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही थी जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो आपको मैं बताती हुई चलूँगी। और ये किसके द्वारा रचित है? आज्ञा के द्वारा रचित है। कौन सा? शेखर एक जीवनी। गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। छिनी छिनी बिनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? छिनी छिनी बिनी चंदरिया ये किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की है। ये पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। छिनी छिनी बिनी चंदरिया उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर, यथार्थ पर आधारित है। कहाँ के है ये? जो बनारस के बुनकर हैं उनके जीवन का जो यथार्थ है उस पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। ठीक है,
सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, और ये किसका है? भीष्म साहनी का है। कब का है? सन 1973 का है। ठीक है, देखिए तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया महाकाव्यात्मक उपन्यास है, और ये तमस आपके UGC नेट JRF में लगा हुआ है। इनके लेखक है भीष्म साहनी जी। निम्न में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग सही नहीं है? महाभोज किसका है? मनु भंडारी का, बिल्कुल ठीक है। आवा चित्रा मुग्दल जी का है, बिल्कुल ठीक। तत्सम राजी सेठ का है। मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। देखिए जो मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, ठीक है। मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए था मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चांद चाहिए। ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का, ठीक है। सूरज की जगह क्या आएगा? मुझे चांद चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा उपन्यास और उपन्यासकार का जो युग्म है वो सही नहीं है। इनकी सही युग्म है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा आदि होगा। शेष सभी उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे। देखिए एक ही उपन्यास इनका दिया गया है। अगला है पहला गिरमिटिया उपन्यास का विशेषकर किसके ऊपर केंद्रित है? देखिए जो पहला गिरमिटिया है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है। ये जब महात्मा गांधी दक्षिण भारत में वहाँ पे आंदोलन हो रहा था तब वहाँ पे पहला गिरमिटिया है, और वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के रहन सहन वेशभूषा उनके बारे में भी उसमें बताया गया है, ठीक है। किसका है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असहला, ढाई घर। अगला है दुखम सुखम जो उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है? तो देखिए जो दुखम सुखम है इसकी ममता कालिया जी हैं। दुखम सुखम की कौन है? ममता कालिया जी हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया जी हैं, ठीक है। और इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं एक ज़मीन अपनी, आवा, गिली गड्डू। और प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ एक समुद्र, सालमली, ठिकरे की मगनी, जिंदा, मुहावरे। अगला क्वेश्चन है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए यह पथ बंधु था इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक नरेश मेहता जी हैं। कौन है? ये नरेश मेहता जी हैं। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। सन 1962 में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी जो दंपति है श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया। देखिए एक वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता है। कब का है? तो सन 1962 का है। और इसमें क्या है? ये उपन्यास है वो एक आदर्शवादी दंपति हैं श्रीधर और सरस्वती, उनके जीवन संघर्ष का अंकन इसमें किया गया। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तरकथा दो भागों में दी गई है। जबकि प्रभाकर माचवे के द्वारा रचित उपन्यास हैं परंतु, एक तारा, सांचा, द्वांभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी बाकी, उनका और आंखें मेरी बाकी, उनका और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास हैं, ठीक है। 16 मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रांगे राघव के द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा सादा रास्ता, कब तक पुकारूं। देखिए प्रश्न में दिया गया जो उपन्यास है वह पथ बंधु था के स्थान पर आएगा यह पथ बंधु था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? देखिए, जो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है वो किस उपन्यास में नहीं है? तो ये सेवा सदन में नहीं। किस में नहीं है? सेवा सदन में नहीं है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्य सिंह, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, शैलेश, झूलामन, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्रेय पुष्पा का है और शैलूष शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। और इसमें क्या वर्णन है? नटों का वर्णन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र आज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। तो देखिए, इनमें से जो मनोहर श्याम जोशी हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, देखिए मनोहर श्याम जोशी हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र आज्ञे ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने जाते हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? जो महाकाल है ये किसका है? तो ये अमृतलाल नागर जी का है। किसका है? अमृतलाल नागर जी का। देखिए, अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं महाकाल 1947 है, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहर 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकता ने मिसारण्य ये 1972 है, मानस का हंस भी 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, जो इनकी पढ़ती परिकथा है ये 1957 का है। दीर्घतपा इनका कब का है? तो दीर्घतपा इनका 1963 का है। और फिर उसके बाद में जुलूस 65 का है और पलटू बाबू रोड इनका 79 का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन ही आएगा, पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। मेला आंचल है इनका 1954, पढ़ती परिकथा 1957 है, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 में इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम किस प्रकार से है? देखिए, जो इनका किस्सा गुलाम है ये कब का है? तो 1986 का है। फिर उसके बाद में है पूर्वापर, तो इनका पूर्वापर कब का है? 1990 का है। ठीक है, 1990। विनायक इनका कब का है? तो विनायक इनका 2011 का है। और गोबर गणेश इनका कब का है? तो गोबर गणेश इनका 78 का। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? गोबर गणेश, फिर किस्सा गुलाम। तो सबसे पहले गोबर गणेश यहाँ नहीं आएगा। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक किसके हैं? ये रमेश चंद्र शाह जी के हैं। और देखिए, ये आपके यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में आया हुआ है। ठीक है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। गोबर गणेश 1978 का है, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए विरागी ये 2012 का है। सूरज का सातवां घोड़ा इसके लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती जी हैं सूरज के सातवें घोड़े के लेखक। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 है, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 है। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं प्रेम बोलते हैं 1952, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, सह और मात 1959, एक इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजाने पुल 1963 और मंत्रविद 1967 का है। अगला है
कमलेश्वर जी के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियाँ 1957, 57 गलियाँ 57 का है। और डाक बंगला 1959 का है। लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र का खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988 और कितने पाकिस्तान 2000। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं, मोहन राकेश जी से संबंधित है। यहाँ पे मोहन राकेश जी के उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 है। देखिए अंधेरे बंद कमरे कब का है? 1961 का है। न आने वाला कल 1968, अंतराल 1972 है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया गया था। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के सहलेखन में किया था। देखिए जो 1 इंच मुस्कान है उसकी रचना राजेंद्र यादव जी ने, जो अपनी पत्नी थी उनकी मनु भंडारी के पति का नाम क्या था? राजेंद्र यादव। तो इन्होंने अपने पति के सहलेखन के साथ पूरा किया था इसको, 1 इंच मुस्कान को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी का रचित नहीं है। तो इसमें जो पीढ़ियाँ हैं वो भीष्म साहनी जी का नहीं है। देखिए पीढ़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं, ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। ठीक है, पीढ़ियाँ किसका है? अमृतलाल नागर जी का है। अमृतलाल नागर जी के अन्य उपन्यास इस प्रकार से हैं। महाकाल है 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरें 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकता नमिसराण ने 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी का उपन्यास है झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000। अगला है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो देखिए जो वरुण के बेटे हैं ये इनका उपन्यास है, किस पर? मछुआरों के जीवन पर आधारित है। वरुण के बेटे 1957 नागार्जुन का उपन्यास है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। सागर लहरें और मनुष्य 1956 का है, उदय शंकर भट्ट जी का है। बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र 1956 है, अमृतलाल नागर जी का है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का इसमें चित्रण है। और डूब है 1971, वीरेंद्र जैन जी का है। इसमें क्या है? मध्य प्रदेश के जो पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण इसमें किया है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम किस प्रकार से है? तो देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको जो मृदुला गर्ग हैं इनके उपन्यासों को आपको सही अनुक्रम लगाना है। देखिए जो उसके हिस्से की धूप है ये 1975 का है। चित कोबरा कब का है? तो चित कोबरा 79 का है। फिर मैं और मैं इनका कब का है? तो 84 का है। और जो कठ गुलाब है ये इनका 96 का है। तो देखिए यहाँ पे जो ए आंसर ही यही आपका बिल्कुल ठीक है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित कोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कठ गुलाब 1996। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों को आपका सही अनुक्रम में लगाना है। देखिए सोनी घाटी का सूरज और मकान, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके उपन्यास हैं। तो देखिए ये सभी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी के हैं। किसके हैं? श्रीलाल शुक्ल जी के। यहाँ पे है सोनी घाटी का सूरज, तो ये किसका है? कब का है? सन 1957 का है। फिर उसके बाद में आ रहा आपका मकान, ये 1976 का है। फिर आता है सीमाएं टूटती हैं, ये 1973 का है। और जो विश्रामपुर का संत है ये 1998 का है। देखिए सबसे पहले आएगा ये
फिर सीमा टूटती हैं, फिर मकान, फिर विश्रामपुर का सन। सोने घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का सन। देखिए आपका बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। सोने घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1965, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 और विश्रामपुर का सन 1998। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो देखिए जो भाग्यवती है ये किसका है, ये सरदार राम फिल्लोरी जी का है। तो सरदार राम फिल्लोरी कहाँ पे, यहाँ है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है, तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का है। फिर उसके बाद में है अधखिला फूल, तो अधखिला फूल है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। फिर उसके बाद में आदर्श दंपति ये लज्जाराम मेहता का है। तो यहाँ पे बच गए कौन, राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास जी का है निसहाय हिंदू, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, जो 1890 का है। ठीक है, तो सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं। जो भाग्यवती है ये 1877 का है, श्रद्धा राम फिल्लोरी का उपन्यास है। उसके बाद में है नूतन ब्रह्मचारी, ये 1886 का है, जो बालकृष्ण भट्ट का है। अधखिला फूल 1907 का है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। और आदर्श दंपति 1904 लज्जाराम मेहता जी का है। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास जी का है। अगला है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया। देखिए जो कामकुंठा की शिकार, जो शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया, तो सूरजमुखी अंधेरे में इसमें किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 का उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का है ये। और कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का इसमें चित्रण है। जिंदगीनामा 1979 कृष्णा सोबती जी का है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। अनित्य 1980 मृदुला गर्ग का है। एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है इसमें। शेष यात्रा है 1984 उषा प्रियंवदा जी का है। और नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। ठीक है, उसके बाद में है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ के उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है। देखिए डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं। तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया था। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। देखिए चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो कौन सा आएगा इसमें, जो दिल्ली का कलंक है ये इसमें आएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन जी का है। इनके अन्य उपन्यास निम्नवत हैं। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अंडे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940। बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं चंद हसीनों की खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया है। याद रखेंगे आप, देखिए ये यूजीसी नेट 2017 में आया है। आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो 7 नदियाँ एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। तो देखिए जो आपका आधुनिक ईरानी पृष्ठभूमि पर लिखा गया जो रंजित जो इस्लामी क्रांति का चित्रण है वो किस उपन्यास में है, 7 नदियाँ एक समुद्र में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग जो उपन्यास हैं उनके बारे में दिया गया है।
सात नदियाँ एक समुंदर, ये 1984 का है। उपन्यासकार हैं इसके नासिरा शर्मा और इसकी विषय वस्तु है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण इसमें किया गया है। अगला है चक्रव्यूह जो 1988 का है। श्रवण कुमार गोस्वामी जी का है। इसमें क्या है, विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन इसमें किया गया है। क्या है, जो विश्वविद्यालय की जो परिसर में जो वास्तविकताएं हैं उनका अंकन किया गया है। धूप छाही रंग 1970 का है। गिरीश अस्थाना जी का है। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है ये। अगला है किस्सा लोकतंत्र जो 1983 का है, विभूति नारायण राय का है। अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ये भी आपके यूजीसी नेट जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सेल्मा है, ये किस सेल्मा है ये पात्र है, तो किस उपन्यास की पात्र है ये, तो ये सेल्मा है ये किसकी पात्र है, अपने अपने अजनबी की पात्र है। ठीक है, किसकी पात्र है, अपने अपने अजनबी की पात्र है। फिर अगला है निर्गुनिया, तो निर्गुनिया किसकी पात्र है, नाचो बहुत गोपाल की। तो देखिए नाचो बहुत गोपाल कहाँ पे, यहाँ पे है। फिर मणिक मुल्ला है, ये मणिक मुल्ला किसके पात्र है, तो ये सूरज का सातवां घोड़ा यहाँ पे है। फिर सरस्वती, तो सरस्वती किसकी पात्र है, यह पथ बंधु था। तो यह पथ बंधु था किसके, ये सरस्वती इसकी पात्र है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 4 2 और 1, 3 4 2 1, ये आपके बी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे है इनके उपन्यास। यह पथ बंधु था 1954 का प्रकाशन है और किसने किया, नरेश मेहता ने, और इसके पात्र हैं सरस्वती और श्रीधर। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 का है, किसका है, धर्मवीर भारती का, और इसके पात्र हैं मणिक मुल्ला। अपने अपने अजनबी 1961 का है, किसका उपन्यास है, अज्ञे जी का, इसके पात्र हैं सेल्मा। नाचे बहुत गोपाल, इसके पात्र कब का रचित है, 1978, किसका है, अमृतलाल नागर, और इसके पात्र हैं निर्गुनिया। कितने चौराहे 1966, फणेश्वर नाथ रेणु जी का है, अमर मोहन प्रियतम इसके पात्र हैं। इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।